हेलो दोस्तों, KSG कंप्यूटर एजुकेशन चैनल में कंप्यूटर की बेसिक टू एडवांस लेवल मुकम्मल जानकारी देने के लिए मैं आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो वर्डपैड की दूसरी वीडियो है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो आपसे गुजारिश है कि पहले वीडियो ज़रूर देख लीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो आपसे गुजारिश ये है कि चैनल में शुरुआत में जो वीडियोज़ पड़ी MS पेंट की पूरी सीरीज़ की पड़ी हुई है और नोटपैड की पड़ी हुई उनको ज़रूर देख लीजिए। तो दोस्तों, वर्डपैड की आज की दूसरी वीडियो। वर्डपैड शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पहली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ। ये पूरा एरिया कंप्यूटर खुलने के बाद जो हमारे सामने आता है इसको डेस्कटॉप बोलते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर ये जो आपको थंबनेल दिखाई दे रही है ये आपके आइकन कहलाते हैं। किसी भी उसके बाद फिर ये नीचे वाली लाइन जो होती है, नीचे वाली लाइन पूरी लाइन हमारी टास्क बार कहलाती है। इसके बारे में बार बार मैं रिपीट करता हूँ। ये क्वेश्चन में SSC के क्वेश्चन में और अदर एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बनता है कि किसी डेस्कटॉप की नीचे वाली लाइन जो होती है वो क्या कहलाती है, तो ये टास्क बार कहलाती है। अब किसी भी प्रोग्राम को खोलने के लिए सबसे पहले हम डेस्कटॉप के ऊपर देखते हैं। अगर जिस प्रोग्राम को खोलना है उसका आइकन यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर दिख जाए तो माउस का पॉइंटर उसके ऊपर रखकर डबल क्लिक कराए खोल सकते हैं। जैसे फिलहाल हमें वर्डपैड खोलना है तो वर्डपैड का यहाँ पर लोगो हमें दिखाई दे रहा है। माउस का पॉइंटर इसके ऊपर रखते हैं, माउस का लेफ्ट बटन जल्दी 2 बार क्लिक करते हैं जिसको बोलते हैं डबल क्लिक करना। तो जैसे डबल क्लिक कराते हैं ये वर्डपैड की विंडो हमारे सामने खुल करके आ जाती है। तो इस तरह हम वर्डपैड खोल सकते हैं। अब वर्डपैड की विंडो जब हमारे सामने खुल करके आ जाती है तो इसकी सबसे ऊपर वाली लाइन जो है ये पूरी लाइन टाइटल बार कहलाती है। पहली वीडियो में मैं डिटेल में इसके बारे में बता चुका हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। थोड़ा सा सरसरी तौर पे मैं जल्दी बता देता हूँ। इधर से ये क्लोज का बटन है, फुल स्क्रीन होता है तो ये रिस्टोर डाउन होता है, और अगर इस पर क्लिक कराए तो विंडो छोटी होती है तब इसका नाम मैक्सिमाइज होता है। तीसरा बटन मिनिमाइज का, इस पर क्लिक करने से विंडो डेस्कटॉप से हाइड हो जाती है और टास्क बार में यहाँ पे आ जाती है। लेफ्ट साइड में आपके टाइटल बार के लेफ्ट साइड में यहाँ पे लोगो बना हुआ है। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पोर्शन आपका ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है। आगे जो फाइल का नाम आपने दिया होगा फाइल का नाम दिखाता है, वर्डपैड प्रोग्राम का नाम यहाँ पे दिखता है। तो ये पूरी लाइन टाइटल बार होती है। टाइटल बार की नीचे वाली लाइन ये लाइन मेन्यू बार कहलाती है और ये पूरा एरिया आपका रिबन कहलाता है। अब पहली वीडियो में वर्डपैड की जो पहली वीडियो मैंने बनाई उसमें रिबन के फॉन्ट ग्रुप के बारे में सारी चीज़ें पूरी डिटेल में मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए और उसके बारे में समझिए। आज की वीडियो में मैं आपको पैराग्राफ ग्रुप के बारे में, रिबन के पैराग्राफ ग्रुप के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो अब देखिए दोस्तों, रिबन के पैराग्राफ ग्रुप में नीचे से ऊपर की तरफ देखिए 2 लाइन दिखाई दे रही है। नीचे आपकी ये अलाइनमेंट होती हैं। अलाइनमेंट क्या होती हैं, ये 4 प्रकार की होती हैं। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, अलाइन टेक्स्ट सेंटर, अलाइन टेक्स्ट राइट, अलाइन टेक्स्ट जस्टिफाई। ये 4 प्रकार की अलाइनमेंट होती हैं। जब भी हम कोई मैटर टाइप कर रहे हो, कुछ भी बना रहे हो तो वहाँ पे इनका प्रयोग करना पड़ता है। अब मान लीजिए कोई हेडिंग वगैरह हम बना रहे हैं तो वहाँ पे उसको सेंटर में कराते हैं, बीच में कराते हैं। तो बीच में कराने के लिए हमें सेंटर अप्लाई करना पड़ता है। तो दोस्तों अभी देखिए जो भी मेरा मैटर लिखा हो ये लेफ्ट साइड से एकदम बिल्कुल बराबर है, ये यहाँ पे इक्वल है। इधर से लाइन आपकी छोटी बड़ी है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पैराग्राफ ग्रुप में यहाँ पे अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट लगा हुआ, इसलिए इधर की लाइन आपकी इक्वल दिखाई दे रही है। बाकी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना पोर्शन जो होता है ये मार्जिन का होता है, लेफ्ट साइड का मार्जिन। ऐसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पोर्शन जो है आपका राइट साइड का मार्जिन होता है। तो ये लेफ्ट साइड में हमारी लाइनें इक्वल क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप में अलाइनमेंट कौन सी अप्लाई है इसके ऊपर, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट अप्लाई है इसके ऊपर। अगर मैटर को सेलेक्ट कराएं, सेलेक्ट करने के बाद पैराग्राफ ग्रुप में जाएं और यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करा दें। जैसे सेंटर पे क्लिक कराएंगे पूरा मैटर आपका सेंटर में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पूरा मैटर सेंटर में। अगर मान लीजिए आपको इस पे आते फिर ये राइट साइड वाला होता है अलाइन टेक्स्ट राइट, इस पर क्लिक कराते हैं तो पूरा मैटर हमारा राइट साइड से अलाइन हो जाता है। अब राइट साइड की देखिए लाइनें बिल्कुल इक्वल बराबर हैं। लेफ्ट साइड में लाइन हमारी छोटी बड़ी हो सकती हैं, तो ये अलाइन टेक्स्ट आपका राइट होता है। फिर से इसको सेलेक्ट कराते हैं पूरा मैटर को। सेलेक्ट करने के बाद फिर आगे जो मिलता है ये अलाइन टेक्स्ट जस्टिफाई है। इस पर क्लिक करने से क्या होता है, दोनों साइड की लाइनें आपकी इक्वल हो जाएंगी, इधर भी बराबर होंगी इधर भी बराबर हो जाएंगी। बस आपकी उस लाइन को बराबर नहीं कराएगी जिस लाइन से आपने इंटर की प्रेस कराया। जैसे ऊपर ये हमारी हेडिंग है, यहाँ से हमने इंटर करा के इसको लिखा हुआ है और यहाँ से हमने इस पर फुल स्टॉप लगा दिया, मतलब कि यहाँ से हमारा सेंटेंस पूरा हो चुका है। तो अब इस लाइन को पूरा इक्वल नहीं कराएगा, तो ये अलाइन टेक्स्ट जस्टिफाई होता है। तो पैराग्राफ की जितनी भी लाइनें हैं यहाँ से अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, इनकी शॉर्टकट की भी चलती है। कीबोर्ड से लेफ्ट के लिए Ctrl+A होती है, अगर कीबोर्ड से कंट्रोल की के साथ L दबाएं तो लेफ्ट अलाइनमेंट लग जाती है।
और अगर कंट्रोल के साथ में ई दबाएं, मतलब क्या है, पैराग्राफ ग्रुप में माउस से जाके इस पर क्लिक कराने से लेफ्ट लगता है, या फिर कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस एल प्रेस करने से लगता है। ऐसे सेंटर लगाना हो तो कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ई प्रेस कराएंगे तो ये सेंटर अलाइनमेंट लग जाती है। अगर आपको माउस से करना हो तो दोबारा फिर इसी पे क्लिक करा के माउस से सेंटर करा सकते हैं, या फिर अगर मान लीजिए राइट अलाइनमेंट देनी है तो कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस आर यूज़ करा सकते हैं, तो राइट साइड से लाइन हो जाती है। और जस्टिफाई अप्लाई कराना हो तो कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस जे प्रेस करा के जस्टिफाई अलाइनमेंट भी अप्लाई करा सकते हैं। तो दोस्तों ये पैराग्राफ की सेटिंग होती है। अब ऊपर वाली लाइन ये हमारी है, इसको हम सेंटर अलाइनमेंट यहाँ से दे देते हैं। सेंटर अलाइनमेंट देने के बाद अब ये हमारी हेडिंग है, हेडिंग को थोड़ा बड़ा रखना चाहते हैं तो फॉन्ट ग्रुप में आते हैं। फॉन्ट ग्रुप में यहाँ डिटेल में मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ से हम फॉन्ट बदल सकते हैं, कोई भी दूसरा फॉन्ट लगाना चाहें तो दूसरा फॉन्ट कोई भी हम यहाँ से लगा सकते हैं, जो भी लगाना हो हम दूसरा फॉन्ट लगा सकते हैं आसानी के साथ। किसी भी फॉन्ट पर क्लिक करा दीजिए, ये फॉन्ट बदल जाएगा। यहाँ से आगे फॉन्ट का साइज़ दिया हुआ, यहाँ पे क्लिक करा के एकदम फॉन्ट का साइज़ छोटा करा सकते हैं, या यहीं पे क्लिक करा के फॉन्ट साइज़ बड़ा करा सकते हैं। वही काम यहाँ से भी हो सकता है, ग्रो फॉन्ट से फॉन्ट का साइज़ बड़ा हो जाता है, और आगे श्रिंक फॉन्ट है, इससे भी फॉन्ट का साइज़ छोटा हो जाता है। तो जो कराना हो आप आसानी के साथ में करा सकते हैं। बी से बोल्ड होता है ये भी बता चुका हूँ, आई से इटैलिक ये भी बता चुका हूँ, यू से अंडरलाइन होता है ये भी मैं बता चुका हूँ। आगे ABC स्ट्राइक थ्रू, बीच में लाइन आ जाती है, दोबारा हटाना हो इसी पे क्लिक कर दीजिए, सेलेक्ट करके हट जाता है। ये सब स्क्रिप्ट नीचे की पावर लगाने के लिए और ये सुपर स्क्रिप्ट ऊपर की पावर लगाने के लिए है। दोस्तों अगर फॉन्ट को कलर देना है तो ये भी मैं बता चुका हूँ। फॉन्ट ग्रुप में आएंगे, ये फॉन्ट का कलर होता है, टेक्स्ट कलर होता है, इस पर क्लिक करा के कोई भी कलर आप अप्लाई करा दीजिए, कलर अप्लाई हो जाएगा। फिर से इसको सेलेक्ट कराते हैं, आगे दिया हुआ टेक्स्ट हाईलाइट कलर, इस पर क्लिक करा के हम टेक्स्ट के नीचे कोई भी कलर जो देना चाहें वो दे सकते हैं। तो इस तरह में क्या होता है, हम हेडिंग बना करके वर्ड पैड में आसानी के साथ में लिखने का काम करा सकते हैं। अब ये पैराग्राफ ग्रुप में 4 प्रकार के अलाइनमेंट आपको क्लियर हो गई होंगी, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, अलाइन टेक्स्ट सेंटर, अलाइन टेक्स्ट राइट, अलाइन टेक्स्ट जस्टिफाई। अब ऊपर क्या है, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। अब इंडेंट क्या होता है, पैराग्राफ की लाइन को मार्जिन से आगे बढ़ाना इंडेंट कहलाता है। जैसे इसको हम सेलेक्ट कराएं, सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे ये होता है आपका इंक्रीज इंडेंट, इस पर क्लिक कराएं तो देखिए हमारी लाइन जो है, पैराग्राफ की लाइनें जो है ये मार्जिन से आगे बढ़ रही हैं। अब जितनी बार इस पर क्लिक कराते जाएंगे हमारा पैराग्राफ आगे बढ़ता जाएगा। अब अगर आगे बढ़ चुका हो, ये पीछे लाने के लिए डिक्रीज इंडेंट होता है, इस पर क्लिक करा के वापस फिर हम मार्जिन की तरफ इसको ला सकते हैं। अब देखिए मार्जिन के पास फिर से आ गया, तो ये इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट होता है। उसके बाद फिर आगे दिया हुआ स्टार्टर लिस्ट। अब लिस्टिंग बनानी हो, मान लीजिए पैराग्राफ में आपको कोई लिस्ट वगैरह बनानी हो तो लिस्ट भी बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं COMPUTR कंप्यूटर, INPUT इनपुट, DEVICE डिवाइसेस। इसको सेलेक्ट कराते हैं, सेलेक्ट कराने के बाद अलाइनमेंट सेंटर अप्लाई कराते हैं, यहाँ से बोल्ड कराते हैं, फॉन्ट बदलना हो तो फॉन्ट बदल सकते हैं या इसी कराना रहने दीजिए। थोड़ा सा बड़ा कराते हैं, इसको अंडरलाइन करा देते हैं, कलर देना तो कलर दीजिए। अब इंटर की प्रेस करा के नीचे आते हैं, लेफ्ट साइड से लिखना है, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस L प्रेस कराएंगे, कर्सर हमारा लेफ्ट साइड में आ जाएगा। जब लेफ्ट साइड में आ जाए तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करा लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इसको नो कलर करा दीजिए ताकि टेक्स्ट हाईलाइट ना हो। यहाँ से ऑटोमेटिक कलर लगा दीजिए, यू पे अंडरलाइन हटा दीजिए, बी पे क्लिक करा के बोल्ड हटा दीजिए। यहाँ से आप फॉन्ट का साइज़ कम करा लीजिए। अब उसके बाद फिर लिस्टिंग बनाने के लिए जैसे हमने इनपुट डिवाइस हेडिंग डाली, तो इनपुट डिवाइस में आपका होता है कीबोर्ड। सबसे पहले आप कीबोर्ड टाइप करिए, कीबोर्ड इंटर की प्रेस करा के। दूसरा होता है आपका माउस, फिर होता है SCA स्कैनर, फिर नेक्स्ट होता है JOY STIC जॉयस्टिक, नेक्स्ट होता है LIGHT लाइट पेन, फिर होता है MICR। ये MICR जो होता है इसका यूज़ जो होता है बैंकिंग में होता है। MICR के बाद अगला हमारा जो इनपुट डिवाइस होता है वो होता है बार कोड रीडर, BAR बार COD कोड RE बार कोड रीडर। फिर होता है WEB वेब CM कैम वेब कैम। फिर नेक्स्ट होता है, तो ये सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। अब इनका यूज़ कहाँ होता है, सबका अपना अलग अलग यूज़, सबके बारे में मैं आगे डिटेल में बताऊंगा।
तो ये हमारी मान ली इनपुट डिवाइस में, इनको हम लिस्टिंग कराना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट कराइए। सेलेक्ट करने के बाद पैराग्राफ ग्रुप में आइए। अब यहाँ पे देखिए इंक्रीज इंडेंट के आगे यहाँ पे दिया है स्टार्ट अ लिस्ट। जब इस पर क्लिक कराते हैं तो देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो लगी वो नन लगी हुई है। अब बुलेट्स लगाना तो आप बुलेट्स पे क्लिक करा दिए तो ये बुलेट्स लग जाएगा। तो ये लिस्ट हमारी बन जाएगी बुलेटेड लिस्ट। अब अगर हम फॉन्ट का साइज़ यहाँ से बड़ा कराते हैं तो बुलेट्स का साइज़ भी बढ़ेगा। जैसे जैसे हम फॉन्ट का साइज़ बड़ा करते जाएंगे बुलेट्स का साइज़ बढ़ता जाएगा, और अगर छोटा कराएंगे तो साथ ही साथ बुलेट का साइज़ भी छोटा होता जाएगा। तो ये हमारा हो गया इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट हेडिंग, अगर नीचे फिर इंटर की प्रेस कराते हैं अगला बुलेट्स अपने आप लग जाएगा। नहीं रखना है दोबारा फिर से इंटर करा दीजिए तो ये हट जाएगा फिर से। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी हम डालना चाहते हैं COMPUTR कंप्यूटर, OUT आउट, PUT पुट, DEVICE डिवाइसेस, कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस। इसको सेलेक्ट कराते हैं, अलाइनमेंट सेंटर लगाते हैं, ग्रो फॉन्ट से इसका साइज़ बड़ा करा लेते हैं और इसको बोल्ड कराते हैं, अंडरलाइन करा देते हैं। यहाँ से फॉन्ट का कलर जो भी देना हो फॉन्ट का कलर दे देते हैं। फॉन्ट का कलर हो जाता है। अब फॉन्ट का कलर जब हो जाए अब उसके बाद फिर क्या काम कराते हैं हम, नीचे वाली लिस्टिंग बनानी है हमको। एंटर की प्रेस करा के नीचे आते हैं, कर्सर हमारा नीचे आता है। लेफ्ट साइड से लिखना है तो पैराग्राफ ग्रुप में आके लेफ्ट अलाइनमेंट पर क्लिक करा दीजिए, हमारा कर्सर लेफ्ट साइड में आ जाएगा। अब इसको पहले सेलेक्ट करा लीजिए, फिर अंडरलाइन हटा दीजिए, बोल्ड हटा दीजिए, यहाँ से साइज़ छोटा सा कम करा लीजिए, जो ऊपर का साइज वही नीचे का रख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टार्ट लिस्ट बुलेट लगाने के लिए, नंबर लगाने के लिए बाद में भी लगा सकते हैं, पहले भी लगा सकते हैं। अगर पहले ही लगाना तो पहले ही आइए, हमारे नंबर लिस्ट बनानी तो नंबर पे क्लिक करा दिए, एक नंबर यहाँ पे आ जाएगा। अब हम यहाँ पे जो भी लिखना चाहें, पहला आपका होता है आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, एंटर की प्रेस कराते हैं नंबर अपने आप ही आ जाएगा। नेक्स्ट आपका होता है प्रिंटर, नेक्स्ट आपका होता है SPEAKER स्पीकर, नेक्स्ट होता है PLOTTR प्लाटर, नेक्स्ट होता है PROJECTOR प्रोजेक्टर। तो ये सारे के सारे क्या हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब आउटपुट डिवाइसेस में देखिए पहले से हमने यहाँ नंबर नहीं लगाया, साथ ही साथ लगाना शुरू किया, या बाद में नहीं लगाया, एकदम जैसे जैसे मैटर लिखा उसी के साथ ही नंबर लगाने की कोशिश की है। तो इस तरह भी हम बना सकते हैं, या पहले पूरा मैटर लिख लें बाद में बुलेट्स लगाएं। तो जैसा आपको आसान लगे वैसा करा सकते हैं। हम अगर फॉन्ट बड़ा कराएंगे तो साथ ही साथ ये भी बड़ा होगा। जब कभी भी बुलेट्स या नंबर बदलना हो तो बदल भी सकते हैं, और जो कलर आपके फॉन्ट का होता है वही बुलेट्स का कलर होता है। अगर मान रेड करा दें तो देखिए आपका नंबर या बुलेट्स जो भी लगा होगा, जो फॉन्ट का कलर होगा वही उसका भी हो जाता है। ये अच्छे से याद रखेंगे। तो बाद में अगर अप्लाई कराना चाहें तो बाद में भी अप्लाई करा सकते हैं बुलेट्स, या पहले कराना चाहें तो पहले भी करा सकते हैं। इस पर क्लिक करा के हम नन करा दें, हट जाएगा। दोबारा लगाना इसी पे आइए, अगर ABCD लगाना चाहते ABCD लगा दीजिए, ABCD लग जाएगा। ABCD कैपिटल में कराना चाहते तो कैपिटल लगा दीजिए, कैपिटल हो जाएगा। ABCD स्मॉल लगाना स्मॉल लगा सकते हैं। रोमन आप स्मॉल लगाना चाहते रोमन नंबर स्मॉल लगा दीजिए, रोमन नंबर में काउंट कराएगा। रोमन नंबर आप कैपिटल में लगाना चाहते हो तो कैपिटल लगा लीजिए, स्मॉल कैपिटल जो भी लगाना चाहें वो आसानी के साथ में लगा सकते हैं। और जो कलर फॉन्ट का आपका होगा वही कलर आपके बुलेट्स का नंबर होता है, ये अच्छे से याद रखेंगे। जो भी कलर आप बुलेट्स का देंगे वो आपके फॉन्ट का कलर होगा, और जो फॉन्ट का कलर होगा वही बुलेट्स का कलर होता है। तो ये इतनी चीज़ें यहाँ आपको दिखाई देती हैं स्टार्टर लिस्ट में। कभी भी कहीं से भी आपको बुलेट्स हटाना हो तो बस सिंपल उसको सेलेक्ट कराइएगा। सेलेक्ट करने के बाद स्टार्टर लिस्ट में आइएगा पैराग्राफ ग्रुप में जाके, और यहाँ पे नन पे क्लिक करा देंगे। जैसे नन पे क्लिक कराएंगे आपका यहाँ पे बुलेट्स हट जाएगा। और जब भी लगाना हो तो मैटर को पहले सेलेक्ट कराइएगा। सेलेक्ट करने के बाद पैराग्राफ ग्रुप में आइए और यहाँ पे स्टार्टर लिस्ट पे क्लिक कराइए, और जो भी लगाना हो बुलेट्स लगाना हो तो बुलेट्स पे क्लिक कराइए, और नंबर लगाना हो तो नंबर पे क्लिक कराइए। लास्ट में अगर लग गया तो उसको हटाना हो दोबारा एंटर की प्रेस करा दीजिए, वो आपका हट जाएगा। तो इस तरह हम क्या काम करा सकते हैं, पैराग्राफ बना के अच्छे से लिख भी सकते हैं, और कोई अगर लिस्टिंग कराना है, लिस्ट बनाना तो लिस्ट भी आसानी के साथ में बना सकते हैं। अब इसके बाद पैराग्राफ ग्रुप में आगे देखिए क्या दिखता है, यहाँ पे लाइन स्पेसिंग दिखाई देती है। अब लाइनों के बीच की दूरी कम ज़्यादा कराना हो तो लाइन स्पेसिंग का यूज़ करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा पेज ज़्यादा है, बड़ा है, और मैटर कम है, तो हम लाइनों के बीच की दूरी कम ज़्यादा करा सकते हैं। जैसे हमारी इतने मैटर के बीच की दूरी कम ज़्यादा कराना है, इसको सेलेक्ट करा लीजिए, पैराग्राफ ग्रुप में आइए, फिर लाइन स्पेसिंग पे जाइए। यहाँ 1.0 लगा हुआ है, अगर आपको बढ़ाना है, कम बढ़ाना तो 1.5 करा दीजिए, कम बढ़ेगा। ज़्यादा बढ़ाना है तो 2 करा दीजिए, तो ज़्यादा बढ़ जाए। देखिए लाइनों के बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो लाइनों के बीच की दूरी आप आसानी के साथ में लाइन स्पेसिंग पे जाके कम भी करा सकते हैं, और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना रखना चाहते हैं।
जितना रखना चाहते हो आसानी के साथ में आप यहाँ से सेटिंग दे सकते हैं। तो दोस्तों पैराग्राफ सेट करने का तरीका ये बहुत सिंपल सा है। वर्ड पैड में हम जो भी मैटर वगैरह टाइप करके कोई फाइल वगैरह बनाना चाहें तो आसानी के साथ में बना सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में MS ऑफिस नहीं पड़ा हुआ और MS वर्ड का आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो वर्ड पैड का यूज़ करते हो आप फाइल वगैरह बना सकते हैं आसानी के साथ में। तो दोस्तों वर्ड पैड, ये पैराग्राफ के सारे ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। अब दोस्तों इसके वर्ड पैड की नीचे वाली लाइन कभी भी पूछा जाए तो ये स्टेटस बार कहलाती है। क्या कहलाती है? स्टेटस बार। ये पहले भी मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। स्टेटस बार में जो प्लस का निशान है ये जूम इन होता है, माइनस का निशान जूम आउट होता है। तो मैक्सिमम जूम लेवल CCC क्वेश्चन में अक्सर बनता है और दूसरे एग्जाम में भी बनता है। मैक्सिमम जूम लेवल वर्ड पैड का जो होता है वो 500% होता है। आप इस पर क्लिक कराते जाएँ, ये 500% तक जाएगा आपका। मैक्सिमम जूम लेवल आपका 500%, देखिए इतना होता है। और अगर आप जूम आउट कराएंगे और जब ये याद रखेंगे, जब आपका पेज जूम हो जाता है तो नीचे देखिए एक लाइन ये आ जाती है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहलाती है, पेज को दाएं बाएं सरकाने के लिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। और ये इधर से एक लाइन आती है, ये कहलाती है वर्टिकल स्क्रॉल बार, पेज को ऊपर नीचे सरकाने के लिए। तो जब आपका व्यू बड़ा हो तो ये माइनस पे क्लिक करा के, तो जूम आउट होता है इस पर क्लिक करा के इसका व्यू हम छोटा भी करा सकते हैं। और मिनिमम जूम लेवल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो मिनिमम जूम लेवल वर्ड पैड का होता है 10%। यहाँ पे देखिए 10% हो गया, तो 10% करा सकते हैं आप। चाहे इस पट्टी को इसको स्क्रॉल करा के इस तरह करा लीजिए, या सीधे सीधे प्लस पे क्लिक करा के या माइनस पे क्लिक करा के जूम इन या जूम आउट आप आसानी के साथ में करा सकते हैं। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छे से इसको तैयार रखें। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैंने आपको पैराग्राफ के ग्रुप के बारे में जितनी डिटेल्स बता दी, इससे बहुत अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं। और फॉन्ट के ग्रुप के बारे में इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया, उसको देख करके भी आप आसानी के साथ में समझ सकते हैं और वर्ड पैड पे अच्छे से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगली आने वाली वीडियो में मैं इसके आगे के जितने भी ऑप्शन हैं उनके बारे में बहुत डीपली और बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगती हो, कुछ सीखने का मौका मिल रहा हो, तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल का लिंक अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि दूसरों को भी कुछ सीखने का मौका मिले। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।